ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन फिर वही 20-25 हज़ार की नौकरी में फंस के रह जाते हैं। वेलकम टू द चैप्टर नंबर 1, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आधा पार्ट हम कर रहे हैं इसका आज। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो शुरू में क्वेश्चन बोला था उसका आंसर आपको मिलेगा। अब रॉबर्ट, आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि हमने कहाँ पर छोड़ा था, जहाँ पर कि रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैड से ये पूछ रहे थे कि हमने आपकी दुकान पर इतना काम किया, अपनी शॉप पर इतना काम किया, लेकिन आपने हमें कम पैसे दिए और सिखाया भी नहीं कि पैसा कैसे बनाते हैं। तो अब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला, रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो रिच डैड थे वो बोल रहे हैं कि Robert had felt working for these 10 cents an hour disappointment and feeling like it was not enough was what he would feel like his whole life if he didn't learn this lesson now. He introduced Robert to the concept of taxes, explaining the poor and middle class allow the government to tax them but the rich don't. तो उसके जो रिच डैड थे उसने समझाया कि देखो अभी तो तुम फ्रस्ट्रेट हो कि मैंने तुम्हें 10 सेंट दिए, ठीक है, हर दिन के 10 सेंट देता हूँ, और मैंने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि पैसा कैसे बनाते हैं। लेकिन सोचो कि अगर तुम ये सारी ज़िंदगी ना सीखे तो तुम्हें क्या कितना बड़ा रिग्रेट होगा, सारी ज़िंदगी मिडिल क्लास पुअर बन के रह जाओगे। ठीक है, तो उसके रिच डैड ने ये भी बताया कि टैक्सेस क्या होते हैं, एक्सप्लेन किया कि मिडिल क्यों रहता है, पुअर क्यों रहता है, और रिच टैक्स क्यों नहीं पे करता। ही आस्क्ड इफ रॉबर्ट स्टिल हैड अ पैशन टू लर्न व्हेन ही सेड यस। रिच डैड टोल्ड हिम टू गोइंग टू स्टॉप। अच्छा, रॉबर्ट से पूछा उसके डैड ने कि क्या तुम्हारे अंदर स्टिल पैशन है सीखने का, तो उसने कहा है हाँ है, बिल्कुल है। तो रॉबर्ट के पापा ने कहा कि ठीक है, इस बार तुम मेरे पास काम करोगे तो मैं तुम्हें वो 10 सेंट भी नहीं दूंगा, यानी कि $1 का 10वां हिस्सा भी नहीं दूंगा पहले जो देता था। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट एंड माइक वर्क फॉर फ्री फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स तक उन्होंने फ्री काम किया। माइक्स डैड शोड अप एंड टुक देम आउटसाइड फॉर अ टॉक आस्किंग इफ दे वुड लर्न एनीथिंग येट। तो माइक के पापा उनको बाहर ले गए दोनों को, ठीक है, और पूछा कि 3 वीक हो गए, तुम्हें कुछ सीखा तुमने? तो उन्होंने कहा नहीं। The rich dad told them if they didn't learn this lesson, they would be like most people who work hard for little money. तो उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम नहीं सीखे ना ये चीज़ें तो तुम लोगों की तरह, जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं, जो दूसरे लोग हैं जो सिर्फ कुछ थोड़े से पैसों के लिए अपना सारा दिन 12-12 घंटे काम करते हैं, उनकी तरह बन के रह जाओगे। He offered them 25 cents an hour, which they resisted, then $1, then $2, but Robert stayed silent, and final offer was $5 an hour. And precisely some at the time solidified for Robert that he wouldn't be bought. ठीक है, तो उसके पापा थे, जो माइक्स के पापा थे, जो रिच डैड थे ना, उन्होंने ऑफर किया कि चलो ठीक है मैं तुम्हें 25 सेंट दूंगा आपसे। पहले 10 सेंट दिए, एक बार वापस बता रहा हूँ, पहले 10 सेंट में बात हुई, ठीक है, जो शॉप पर काम करते थे। उसके बाद वो गुस्सा होकर चले आए कि हमें कुछ सिखा तो रहे नहीं, आप सिर्फ पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो 3 वीक उन्होंने बिना पैसों के काम किया। अब वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें 25 सेंट दूंगा हर घंटे के। ठीक है, तो वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, उन्होंने कहा चल ठीक है $1 1 घंटे का, वो फिर भी चुप रहे। फिर बोला $2, वो फिर भी चुप रहे। फिर एंड में बात आते आते $5 1 घंटे के पर बात आई। ठीक है, तो उसके पापा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि थैंक गॉड दैट यू डिड नॉट हैव अ प्राइज, मोस्ट पीपल डिड। मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कोई प्राइज नहीं है। जैसे कि वो $5 पर भी सिर नहीं हिलाया, वो तो उन्होंने खुद ने डन किया था। ठीक है, तो अगर कोई और होता तो वो कहता कि वाओ, एक तो कहाँ 10 सेंट मिल रहे थे, कहाँ $1, वाओ जल्दी से हाँ कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत डीप मीनिंग रखती है यहाँ पर। बिकॉज देयर लाइफ्स आर कंट्रोल्ड बाय फियर एंड ग्रीड। मोस्ट पीपल का प्राइस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में गए हो, ठीक है, वहाँ पर आप सोच के गए थे कि यार काश ये नौकरी मिल जाए, 25,000 की मिल जाए, काफ़ी है। तो उन्होंने कहा कि 25,000 तो नहीं दे सकते, हम आपको 20 तो दे सकते हैं। तो आपने सोचा कि 20 तो ठीक है यार, मतलब एटलीस्ट कुछ तो आएगा, तो आपने वो जॉब डन कर दी। लेकिन वहीं अगर एक रॉबर्ट कियोसाकी के माइंडसेट का बंदा होगा तो उस 25,000 को बिलीव नहीं करोगे, आप 1 लाख तक ले जा सकता है इफ दे हैड अ स्किल। तो उसके बाद fear of being without makes them work hard and earn a paycheck, but once they have the money, greed get them thinking about all the things they could buy. अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि लोग fear से कंट्रोल होते हैं और greed से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, कैसे? जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो वर्क हार्ड करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, पैसा आ जाता है, राइट। लेकिन जब पैसा आ जाता है तो वो सोचते हैं कि यार एक ही ज़िंदगी है, कुछ खरीद लेते हैं ना, तो वो पैसा बाय करने में लगा देते हैं। हुआ ना, fear of controlled by fear and greed, which makes them need more money, which makes them spend more. It's what the rich dad call the rat race.
जो कि उन्हें, देखो अगर तुम 25,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, 25,000 में तुम 25,000 डर के कारण कमा रहे हो कि यार रेंट कैसे पे करूँगा, तो आपने महीने का खर्चा सारा हो गया 15,000 रुपये, रेंट, खाना पीना, बिजली वगैरह, पानी वगैरह, ठीक है। अब कितने बचे? 10। तो आप सोच रहे हो कि यार कुछ चिल विल करते हैं ना, वीकेंड पर कुछ दारू वारू पीते हैं, कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, राइट, जिसके कारण आपका वो 10,000 चला गया, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं शहरों में कि मेरा मंथ एंड चल रहा है ब्रो, मुझे पैसे दे दे, ये दे दे, वो दे दे। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़िंदगी एक ही है और ऐसे ही मज़े से निकालने हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि दिस इज द रैट रेस। He told the boys that the first step was admitting to themselves what they were feeling. Too often, people react to their emotions instead of thinking logically. They are afraid to admit money is running their life, and so money control them. वो कहते हैं, उसके पापा कहते हैं उन लड़कों को कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एडमिट करना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग रिएक्ट कर देते हैं इमोशनल होके, बिना लॉजिकली सोचे, ठीक है, और उन्हें ये भी नहीं पता, तो ये एडमिट ही नहीं करना चाहते कि मनी उन्हें कंट्रोल कर रही है। वो सोचते हैं कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, लेकिन उन्हें मनी कंट्रोल करती है। It's not just the poor who face the fear. The rich often operate from a place of fear. He wanted to teach the boy to not just be rich because money doesn't solve the problem. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गरीब ही नहीं है जो जिन्हें डर लगता है, अमीरों को भी डर लगता है, ऐसी बात नहीं है। और वो चाहते हैं कि हम बच्चों को ये सिखाएं, उसके पापा चाहते हैं कि मैं इन लड़कों को ये सिखाऊं कि सिर्फ रिच कैसे बनना है ये नहीं, कि प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करना ये भी सिखाऊं, क्योंकि सिर्फ रिच होना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, तो तुम एक टाइम पर तो अमीर हो ही गए ना। अगर तुम 10,000 की नौकरी कर रहे हो, 10 लाख की लॉटरी लगी, तो तुम एक टाइप से अमीर हो, नौकरी को लात मार दोगे, डेफिनेटली, आई नो। और फिर तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स कुछ टाइम के तक दूर हो जाएंगी, 2-3 महीने के लिए, और 2-3 महीनों में तुम मुझे पता 10 लाख उड़ा दोगे, बाइक ले आओगे या कुछ भी ले आओगे, पार्टी कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, वापस से गरीब हो जाओगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिनको पैसा संभालना नहीं आता, जिनको पता नहीं होता ना कि पैसे का करना क्या है, उनको चाहे तुम 10 करोड़ भी दे दो, वो दुखी ही रहेंगे। और उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई इस दौरान, तो वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गरीबी से लेकर अमीरी तक बनने का जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय कि अमीर होना। क्योंकि अमीरी से गरीबी में जाना बहुत आसान है, लेकिन गरीबी से अमीरी की तरफ जाना थोड़ा सा एफर्टफुल है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताना चाहता कि तुम पैसा कैसे कमाना है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, डील कैसे करना है प्रॉब्लम को। स्कूल इज इम्पोर्टेंट, बट for most people it's the end, not the beginning, and the key of for boy was to learn to use their emotion to think, not to think with their emotion. They must learn to choose their thoughts. उन्होंने कहा कि स्कूल ज़रूरी है, पर लोगों के लिए वो एंड होता है, जैसे स्कूल खत्म हुआ, पढ़ाई खत्म हुई, लेकिन नहीं, ये बिगिनिंग है। और वो कहते हैं कि तुम्हें लर्न टू यूज़ देयर इमोशन टू थिंक, तुम्हें अपने इमोशंस को यूज़ करना होगा सोचने के लिए, ना कि सोचना है इमोशंस के बारे में, ठीक है। नॉट टू थिंक विद द इमोशंस के साथ नहीं सोचना, इमोशन के जैसे तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे तुम एंग्री हो रहे हो तो तुम्हें लॉजिकली सोचना है कि मैं क्यों एंग्री हो रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मैं एंग्री हो रहा हूँ तो इसमें किसी की गलती है, लॉजिकली सोचो किसकी गलती है, मेरी ही गलती है क्या। और हमें थॉट्स को चूज करना होगा अपने खुद के। ही टोल्ड देम टू कीप एन आई आउट ऑफ अ वे टू मेक मनी, सेइंग द मोमेंट यू सी एन अपॉर्चुनिटी यू विल सी देम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ही टोल्ड देम टू कीप एन आई। अच्छा ठीक है, तो उसके पापा ने बोला, ऋषि डैड ने बोला कि तुम्हें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए हर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए। उन्होंने ये भी बोला द मोमेंट, ये एग्जैक्ट ये वर्ड थे, द मोमेंट यू सी वन अपॉर्चुनिटी यू विल सी देम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो तुम्हें लाइफ टाइम दिखनी चाहिए। The boy did, and soon they saw an opportunity in creating a library where kids could pay an admission fee and read and many comics books as they could in 2 hours. Unsold comic books that otherwise would not be thrown away from the convenience store. अच्छा, तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली लाइब्रेरी खोलने की, कि वहाँ पर बच्चे आएंगे, कॉमिक्स बुक्स पढ़ेंगे और उन्हें किराया देंगे और चले जाएंगे, जैसे आज भी लाइब्रेरी में होता है। They made a great profit, and the business did well for about 3 months until a fight in the library shut it down. But they would learn the first lesson of making money work for them, even when they were not physically present. They were ready to learn more, and Mike's dad was ready to teach them. अच्छा, तो देखो, अब थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, उसके लिए सॉरी। तो इन्होंने अपना पहला बिजनेस बहुत छोटी उम्र में, 12 साल के भी नहीं थे, आई थिंक ये 12 या 13, अब इसमें उम्र नहीं लिखी, लेकिन 9 साल के थे तब इन्होंने माइक के डैड से मिलना शुरू किया था, तो शायद 12-13 के तो हो ही गए होंगे। तो इन्होंने अपनी टीनेज आने से भी पहले एक बिजनेस शुरू किया था लाइब्रेरी का, उस समय में, ठीक है।
जिसको 3 महीने इन्होंने इतना अच्छा रन किया। वो बात अलग है कि इसमें थोड़ी बहुत फाइटिंग के कारण वो शट डाउन हो गया था, लेकिन 3 महीने इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस रन किया और इन्हें ये समझ में आ गया कि पैसा कैसे बनाया जाता है। देखो, कमाना हर कोई जानता है, लेकिन पैसा बनाता है कैसे वो किसी किसी को आता है। तो इन्होंने कहा कि हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहे यहाँ पर, फिर भी हमारे पास पैसे आए जा रहे थे 3 महीने। तो इन्होंने ये लेसन बहुत अच्छा सीखा था। ये इनका फर्स्ट लेसन था, खुद के बिजनेस को कैसे रन किया जाता है। और उनके पापा चाहते थे कि मैं इन बच्चों को और सिखाऊं। तो ये सब वीडियो का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मैं छोटे छोटे चैप्टर में, छोटे छोटे वीडियोस में बना रहा हूँ ताकि आप देखो, प्लीज़ देखो और शेयर करो इसे, ताकि लोगों की दिमाग थोड़े ओपन हो। ये 20-25 हज़ार की रैट रेस में मत घूमो, पार्टी मत करो, छोड़ दो पार्टी कुछ टाइम के लिए। नहीं मरने वाले हम पार्टी नहीं करेंगे। तो पहले थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उसके बाद देखेंगे। मुझे थोड़ी सी शर्म आई इसको पढ़ते हुए कि ये 12-13 साल के थे और उन्होंने ग्रेट प्रॉफिट कमाया 3 महीने का बिजनेस करके खुद के आइडिया से। और उसके बाद भी बिजनेस बंद होने पर बुरा नहीं माना। इन्होंने कहा कि मुझे लेसन आ गया, अब मैं देखता हूँ कैसे उखाड़ता हूँ चीज़ें। ग्रेट मैन, ग्रेट। तो ये था सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और कल मिलते हैं, ठीक है। अब वीडियो हर दूसरे दिन आ रही है, तो स्टे कनेक्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस बुक को। हमें कम से कम 1000 लोगों तक पहुंचाना है। अभी वीडियोस पर रेगुलर व्यूज़ आई थिंक 40-50 आ रहे हैं और हमें रेगुलर व्यूज़ 1000 चाहिए इस बुक के लिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग आए वो सीख के जाएं कुछ, ठीक है। सो सी यू डे आफ्टर टुमारो।